everyone, we are talking about the conjunctions. भैया आज का जो सेशन है कंप्लीटली कंजंक्शंस पर बेस्ड है. आई गारंटी यू कि आज एक एक स्टूडेंट्स के दिमाग में कंजंक्शन ऐसे फिट होंगे कि वो लाइफ में कभी नहीं भूलेगा. कंजंक्शंस बेसिकली होते क्या है, ध्यान देना. जैसे कंजंक्शन लिखा मैंने एंड मतलब क्या होता है और. इसके बाद एक लिखा मैंने इफ मतलब होता है यदि. एक कंजंक्शन मैंने लिखा और मतलब होता है या फिर, या एक और मीनिंग इसका होता है अथवा. ठीक है. एक मैंने लिखा बट, जिसका मतलब हम सबको पता है किंतु. तो ये करते क्या है, ये दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं. नॉट ओनली सेंटेंस, दे आर ऑल्सो यूज टू कनेक्ट क्लॉजेस, फ्रेजेस, यू नो, समटाइम्स टू डिफरेंट नाउन्स. तो वही इनका सबका उपयोग जोड़ने के लिए होता है. देन दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कंजंक्शन. जंक्शन का मतलब ही होता है जोड़, है ना. देखो सबसे पहले मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको एक कंपाउंड कंजंक्शंस पढ़ा दूं पहले. ठीक है. अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर सबसे पहले लिखा है आइदर और, दूसरा लिखा है नाइदर नॉर, तीसरा लिखा है नॉट ओनली बट ऑल्सो, चौथा लिखा है सो दैट, पांचवा लिखा है टू, छठवा लिखा है सच दैट, 7 नंबर पर है वेदर और नॉट, और 8th नंबर पर है एज, और 9 नंबर पर है सो एज. ये 9 कंजंक्शंस ऐसे हैं, ठीक है, जो कि एक्चुअल में दो सेंटेंस को तोड़कर आधा इधर लगते हैं और आधा दूसरे सेंटेंस में लगता है. तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी मज़ेदार कंटेंट है, और मैं चाहूँगा कि आप पूरा अटेंशन देकर इसको सीखें ताकि आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए. तो ये जो आइदर और है ना, ये आपका सब्जेक्ट के साथ भी लगता है, वर्ब के साथ भी लगता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी लगता है. तो पहले सब्जेक्ट के साथ देखो. सब्जेक्ट के साथ लगेगा तो आगे लगाएंगे हम इसको. मैंने कहा आइदर राम और श्याम इज गोइंग देयर. आर गोइंग देयर नहीं, इज गोइंग देयर. इसका हिंदी होगा या तो राम या फिर श्याम वहां जा रहा है. आप देख सकते हैं आइदर राम और श्याम इज गोइंग देयर. ठीक है. तुम या फिर मैं इस काम को कर सकते हैं. आइदर यू और आई कैन डू दिस वर्क. तो ये जो है सब्जेक्ट में लग रहा है, ये भी सब्जेक्ट में लगेगा. या तो तुम, आइदर यू और आई कैन डू दिस वर्क. आप देख सकते हैं सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस में सब्जेक्ट में लगा है. अब मैं इसको उपयोग करता हूं वर्ब के साथ. वर्ब के साथ देखो कैसे यूज होगा. शी आइदर कम्स हियर और गोज देयर. एक बार बोलने की कोशिश करो सभी मेरे साथ. शी आइदर कम्स हियर और गोज देयर. वह या तो यहां आती है या फिर वहां जाती है. शी आइदर कम्स हियर और गोज देयर. शी आइदर कम्स हियर मतलब वह या तो यहां आती है और गोज देयर या फिर वहां जाती है. दिस इज द वे टू यूज. ऐसे ही देखो वर्ब में एक और हम यूज करते हैं. तुम या तो इंग्लिश सीखते हो या फिर टीवी देखते हो. कोई लड़का है, उसको तुम बोल रहे हो कि तुम या तो इंग्लिश सीखते हो या फिर टीवी देखते हो, तो क्या कहोगे. यू आइदर लर्न इंग्लिश और वॉच टीवी. दिस इज द थिंग. यू आइदर लर्न इंग्लिश और वॉच टीवी. चलो अगला मैं ऑब्जेक्ट वाला यूज कर रहा हूं, ध्यान देना. अब ऑब्जेक्ट वाला देखना कैसे यूज होगा. शी स्पीक्स आइदर इंग्लिश और फ्रेंच. बोलो तो सारे स्टूडेंट. शी स्पीक्स आइदर इंग्लिश और फ्रेंच. वो या तो इंग्लिश बोलती है या फिर फ्रेंच बोलती है. बोलो एक बार सारे स्टूडेंट. शी स्पीक्स आइदर इंग्लिश और फ्रेंच. शी स्पीक्स वो बोलती है आइदर इंग्लिश, या तो इंग्लिश या फिर फ्रेंच. दैट इज द यूज, राइट. तो यहां पर आपके सामने मैंने 3 अलग अलग सेंटेंसेस लिखे हैं. ये 2 सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ लगा हुआ है, ये 2 सेंटेंस में वर्ब के साथ आइदर और लगा है, और ये जो सेंटेंस है लास्ट वाला एक, इसमें ऑब्जेक्ट के साथ जो है लगा हुआ है आपका आइदर और. अब जैसे देखो मैं आपके सामने एक सेंटेंस मैंने बोला, सुनना सभी ध्यान से. तुम या तो शिमला में रहते हो या फिर दिल्ली में रहते हो. तो रहना तो कॉमन है लेकिन जगह अलग अलग है, शिमला और दिल्ली. तो शिमला और दिल्ली ऑब्जेक्ट है, तो इसका इसमें ऑब्जेक्ट में लगेगा. यू लीव आइदर इन शिमला और इन दिल्ली. ठीक है.
इन शिमला और इन दिल्ली, यहां पर अलग से इसके लिए प्रपोजिशन लगानी पड़ेगी, इन दिल्ली। अगर आप इसको ऐसा लिख दोगे कि आइदर यू लीव इन शिमला और इन दिल्ली, तो ये गलत हो जाएगा। आपको जब ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट के आगे लगाना है, आगे लगाओगे गलत कर दोगे। रवि या तो क्रिकेट खेलता है या फिर टीवी देखता है, तो यहां पर दो एक्शन के बीच में बात हो रही है, एक है खेलना और दूसरा है देखना, ठीक है। तो रवि अब यहां वर्ब के पहले लगेगा, आइदर प्लेस क्रिकेट और वॉचेस टीवी, ये बन गया। रवि आइदर प्लेस क्रिकेट और वॉचेस टीवी। नेक्स्ट, या तो तुमने या फिर उसने इस ग्लास को तोड़ा होगा। अब भैया यहां पर तुमने या फिर उसने दोनों सब्जेक्ट है, सो आइदर यू और ही, लड़का तो ही, लड़की है तो शी। तोड़ा होगा मतलब कि आप श्योर नहीं है, आप गेसिंग लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में मे हैव का उपयोग होगा। आइदर यू और ही may have broken this glass, broken this glass. Either you or he may have broken this glass. Either you or he may have broken this glass. या तो तुमने या फिर उसने इस ग्लास को तोड़ा होगा। You got it? So अब आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसे हम लोग जो है आइदर और को यूज कर रहे हैं। ये मैं इसलिए इतना हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि अगर आपको आइदर और समझ में आ गया ना, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड नाइदर नॉर। क्यों? या तो राम या फिर श्याम वहां जा रहा है, तो आइदर राम और श्याम इज गोइंग देयर। ना तो राम ना ही श्याम वहां जा रहा है, तो नाइदर राम नॉर श्याम इज गोइंग देयर। जहां ई लिखा है उसके आगे एन लगा दो, जहां ओ लिखा है उसके आगे भी एन लगा दो। सो आइदर से वो नाइदर हो जाएगा और से वो नॉर हो जाएगा, दैट इज द यूज। नेक्स्ट, आइदर यू और आई कैन डू दिस वर्क, सो नाइदर यू नॉर आई कैन डू दिस वर्क। नेक्स्ट, she either comes here or goes there, so she neither comes here nor goes there. Next, you either learn English or watch TV, so you neither learn English nor watch TV. She speaks either English or French, वो या तो English बोलती है या फिर French, and some students they just pronounce it either. You know, in the American tone and accent it is pronounced either, but I just pronounce it either because in British tone and accent it is pronounced either, that is why. So she speaks either English or French, so you would say she speaks neither English nor French. She speaks neither English nor French. वो ना तो इंग्लिश बोलती है ना ही फ्रेंच बोलती, दैट्स इजी जॉब। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, आपको कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। और अगर ये दो समझ में आ गए तो नॉट ओनली और बट ऑल्सो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ही नहीं भी है, ही नहीं भी है कैसे यूज होता है? जैसे मैंने कहा, ही इज नॉट ओनली ए गुड डॉक्टर बट ऑल्सो गुड इंजीनियर, ही इज नॉट ओनली ए गुड डॉक्टर बट ऑल्सो गुड ह्यूमन बींग। ध्यान देना, या तो तुमने या फिर उसने इस ग्लास को तोड़ा होगा, तो आप क्या कहोगे? तुमने ही नहीं, उसने भी इस ग्लास को तोड़ा होगा। दूसरा, रवि या तो क्रिकेट खेलता है या फिर टीवी देखता है। रवि क्रिकेट ही नहीं खेलता बल्कि टीवी भी देखता है। क्रिकेट ही नहीं खेलता, टीवी भी देखता है। अगला, तुम या तो शिमला में रहते हो या फिर दिल्ली में। तुम शिमला में नहीं, दिल्ली में भी रहते हो, ठीक है। तो ऐसे तीन अलग अलग सेंटेंस आपने बना लिया। अब देखो, इसको बनाते हैं हम पहले। तुमने ही नहीं, उसने भी इस ग्लास को तोड़ा होगा, तो सब्जेक्ट में लगाया, तो सब्जेक्ट में आगे लगाओगे नॉट ओनली। जहां पर आपने क्या लगाया है आइदर, वहां लगाओगे नॉट ओनली। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो ही मे हैव ब्रोकन दिस ग्लास। रवि क्रिकेट ही नहीं खेलता, टीवी भी देखता है। रवि नॉट ओनली प्लेस क्रिकेट बट ऑल्सो वॉचेस टीवी।
सो दैट्स थिंग एक्चुअली। अगर आपको आइदर और नाइदर नॉर समझ में आता है तो नॉट ओनली बट ऑल्सो ऑटोमेटिक समझ में आ जाए, क्योंकि वैसे ही यूज हो रहा है। ठीक है, मैंने कहा तुम दिल्ली में नहीं शिमला में भी रहते हो, यू लिव नॉट ओनली इन दिल्ली बट ऑल्सो इन शिमला। तुम अंग्रेजी नहीं हिंदी भी बोलते हो, यू स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, बट ऑल्सो हिंदी। वह एक अच्छा लड़का ही नहीं, एक अच्छा स्टूडेंट भी है। ही इज नॉट ओनली ए गुड बॉय बट ऑल्सो गुड स्टूडेंट। राम के पापा ही नहीं, राम की मम्मी भी यहां आ रही है। नॉट ओनली राम्स फादर बट ऑल्सो राम्स मदर आर कमिंग हियर। अब चूंकि राम की मम्मी भी आ रहे, पापा भी आ रहे, दो लोग आ रहे, तो इस कमिंग को आर कमिंग कर देना, दो लोग हो गए। तो मैं चाहूंगा कि इसको लेकर बिल्कुल भी पजल्ड फील ना करें। आइदर और नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो हलवा है। सो दैट की बात करें तो बीच में लगता है एडजेक्टिव। टू की बात करें तो बीच में लगता है एडजेक्टिव। सच दैट की बात करें तो बीच में लगता है नाउन। अब ये तीन में एक साथ पढ़ाने वाला हूं, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। अगर ये समझ में आ गया तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आ गया तो ये अपने आप आ जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सो दैट। एक है आपका टू और एक है आपका सच दैट। तो आपको काम की बात ये ध्यान देनी है कि इसके बीच में एडजेक्टिव आएगा, इसके बीच में भी एडजेक्टिव आएगा और इसके बीच में नाउन आएगा। कैसे आएगा वो देखो। मैंने कहा वह, so students I have written three different sentences that you guys can understand and you can easily make them into English by understanding the differences between among all. See, so that का उपयोग कहाँ कर रहे हो आप? जब भी कोई व्यक्ति को आप इतना अच्छा बताएं, एडजेक्टिव होना चाहिए। मैंने कहा निशा इतनी क्रिएटिव है कि वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी पजल को सॉल्व कर सकती है। निशा इज सो क्रिएटिव दैट शी कैन सॉल्व एनी पजल। ऐसे मैंने कहा वो इतना अच्छा है कि सभी उसकी तारीफ करते हैं। ही इज सो गुड दैट एवरीबडी अप्रिशिएट्स हिम। क्या कहेंगे? ही इज सो गुड। ये आप देख सकते हैं सो के बाद हमने क्या लिखा है? गुड लिखा है, एडजेक्टिव, और आप दैट आ जाएगा। ही इज सो गुड दैट सभी उसकी तारीफ करते हैं। एवरीवन या एवरीबडी, एप्रिशिएट्स लिख सकते हो, प्रेज लिख सकते हो, एडमायर लिख सकते हो। तारीफ करने के लिए इंग्लिश में काफी सारे वर्ड है। एडमायर है, प्रेज है, एप्रिशिएट है। ठीक है, तो लिख दो आगे दैट एवरीवन एप्रिशिएट्स, इसमें एस लग जाएगा, एवरीवन एप्रिशिएट्स हिम, सभी उसकी तारीफ करते हैं। मैंने कहा वह इतना लॉयल है कि वो बिना पूछे कुछ नहीं करता। ही इज सो लॉयल दैट ही डजंट डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग। वो इतना समझदार है कि उसे कब क्या बोलना है क्या नहीं बोलना सब पता है। ही इज सो सेंसिबल दैट ही नोज व्हाट टू स्पीक एंड व्हेन टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक। ही नोज एवरीथिंग, वो सब पता है। सो ही इज सो लॉयल, ही इज सो गुड, ही इज सो क्रिएटिव, ही इज सो इंटेलिजेंट, ही इज सो, और उसके बाद दैट लगाकर जो भी है वो आप आगे बता देते हैं। दूसरा जो होता है वो टू और टू के बेस पे होता है। तो इसमें क्या होता है, इसको थोड़ा ऐसा समझे आप। जैसे एक लड़का है रवि, मैंने कहा वो इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता। ही इज सो वीक, पहले सो में बना देता हूं मैं ना। ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक इवन, ही कांट इवन वॉक। वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। कोई व्यक्ति उसकी तबीयत खराब हो गई, आपने कहा बहुत ही कमजोर, इतना कि चल भी नहीं सकता। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहां पर देखो, ये रहा आपका वीक एडजेक्टिव और ये दैट आ गया। आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो आप इस सेंटेंस को टू में भी चेंज कर सकते हैं। यहां पर होता है ऐसा दिया जाता है, रिमूव सो दैट एंड यूज टू। तो आपको पता है क्या करना है? आपको जहां सो लिखा है ना वहां पर टू लगाना है, और जहां वर्ब आई है उसके आगे टू लगाना है, ऐसा। तो आप लिखोगे ही इज टू वीक टू वॉक इवन। ठीक है, वो इवन उठ के पीछे चला जाएगा। ही इज टू वीक टू वॉक इवन, मतलब वो इतना कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता है। ठीक है, आपने कहा कोई बॉक्स आपके सामने रखा है, बहुत हैवी बॉक्स है। आपने कहा बॉक्स इतना हैवी है कि मैं उसे उठा नहीं सकता। सो दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। एक बार बोलो सारे स्टूडेंट, दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। एक पेड़ बहुत ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि आप उस पर चढ़ नहीं सकते। आप क्या कहोगे? दिस ट्री इज सो हाई, दिस ट्री इज सो टॉल टू क्लाइम। मैं नहीं इस पर चढ़ सकता, आई कांट क्लाइम अपॉन इट, इट्स टू हाई टू क्लाइम।
अंग्रेजी इतनी कठिन है कि इसे बोल नहीं सकते आप। इंग्लिश इज टू डिफिकल्ट टू स्पीक। तो आपने कहा अंग्रेजी ऐसी का आसान भाषा है कि कोई भी इसे बोल सकता है, या फिर अंग्रेजी इतनी आसान है कि इसे कोई भी बोल सकता है। इंग्लिश इज सो ईजी दैट एनीवन कैन स्पीक। इंग्लिश इज सो ईजी दैट एनीवन कैन स्पीक। इंग्लिश इतनी आसान है कि इसे कोई बोल सकता है, ठीक है ना। तो भैया ये इस तरीके से आपका वर्क करता है। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, सच दैट। तो इसके बीच में नाउन आना चाहिए, नाउन आना चाहिए, फिर नाउन से बनने वाला नाउन फ्रेजेस आना चाहिए। देखिए कैसे, मैंने कहा यहां लिखा है रवि एक ऐसा लड़का, लिखा है तो रवि कैसा स्टूडेंट है जो हमेशा, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट क्या है, नाउन है। तो जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो इसकी इंग्लिश यहां पर ऐसी बनेगी, मैं यहां लिख रहा हूं, रवि इज सच ए स्टूडेंट। क्या लिखेंगे हम, रवि एक ऐसा स्टूडेंट है, तो रवि सच ए स्टूडेंट दैट, ठीक है, रवि एक ऐसा स्टूडेंट है तो रवि सच ए स्टूडेंट दैट, कि वह हमेशा समय पर आता है, दैट ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। दैट इज रवि सच ए स्टूडेंट दैट ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। निशा एक ऐसी लड़की है जिसकी तारीफ सभी लोग करते हैं। निशा इज सच ए गर्ल दैट एवरीबडी अप्रिशिएट्स हर। क्या कहेंगे, निशा, एक सेंटेंस ये हो गया रवि का, दूसरा निशा का हो गया। निशा इज सच ए गर्ल, तो आप देख सकते हैं कि सच के बाद में नाउन आ रहा है, सच के बाद में गर्ल आ रहा है, तो स्टूडेंट क्या है, नाउन है, गर्ल क्या है, नाउन है। तो निशा इज सच ए गर्ल दैट एवरीबडी appreciates her। एवरीबडी अप्रिशिएट्स हर, सभी उसकी क्या करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करता है। तो मैं चाहूंगा कि आप है ना इस चीज पर विशेष ध्यान दें कि आप जो कंटेंट लर्न कर रहे हो ना, आप जिस चीज को समझ रहे हो ना, वो कैसे आपकी वर्क कर रही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको सो दैट, टू और सच दैट में किसी प्रकार का भी कोई इशू होगा, है ना। इसके बाद देखो आइदर और हो गया, नाइदर नॉर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो हो गया, सो दैट हो गया, टू हो गया, सच दैट हो गया, वेदर एंड और नॉट। चाहे, मैंने कहा चाहे आप पढ़ाई करो ना करो, मैं करूंगा। वेदर यू स्टडी और नॉट, आई विल स्टडी। चाहे आप वहां जाओ ना जाओ, मैं जाऊंगा। वेदर यू गो देयर आर नॉट, आई विल गो देयर। चाहे आप समय की वैल्यू करो ना करो, भाई मैं तो वैल्यू करूंगा, क्योंकि मेरे लिए टाइम बहुत कीमती है। दो कंजंक्शन लगेंगे, वेदर यू वैल्यू द टाइम आर नॉट, आई विल वैल्यू, बिकॉज टाइम इज वेरी वैल्यूएबल फॉर मी। इसके बाद है एज एंड सो एज। सो वेदर वाले के एग्जांपल्स देख लो यहां पर कुछ। वेदर यू स्पीक इंग्लिश और नॉट, आई विल स्पीक, ठीक है। चाहे आप इंग्लिश बोलो ना बोलो, मैं इंग्लिश बोलूंगा। चाहे आप सुनो ना सुनो, मैं तो सुनूंगा। वेदर यू लिसन और नॉट, आई विल लिसन, ठीक है। अब ये तो वेदर हो गया। वेदर के बाद ये दो चीज विशेष ध्यान देना है, एक है आपका एज और दूसरा है आपका सो एज। भैया इनके बीच में भी एडजेक्टिव लगता है। क्या लगता है, एडजेक्टिव, ठीक है। अब देखो कैसे, मैंने कहा वह उतना ही अच्छा है जितना कि तुम, या जितने की तुम। और नेगेटिव में वह उतना अच्छा नहीं है जितने की तुम। ये सेंटेंस ए, ये सेंटेंस बी। चलिए, वह उतना ही अच्छा है जितना कि तुम। क्या कहेंगे इंग्लिश में, ही इज एज गुड एज, ठीक है, यू। दूसरा, वह उतना ही अच्छा नहीं है जितने कि तुम, तो ही इज नॉट सो गुड एज यू। ध्यान से देखो सेंटेंस ए और सेंटेंस बी को। ही इज एज गुड एज यू, वह उतना ही अच्छा है जितना कि तुम, और वह उतना अच्छा नहीं है जितने कि तुम हो, तो ही इज नॉट सो गुड एज यू।
तो आप चाहे तो इसके आगे यू आर भी ऐसा लगा सकते हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, ये विशेष ध्यान देना है। ऐसे देखो, मैंने बोला, सुनना ध्यान से, निशा ने उतना ही इफेक्टिव बोला जितना कि रवि ने बोला। निशा ने उतना ही इफेक्टिव बोला जितना कि रवि ने बोला, लेकिन फिर भी लोगों ने ज्यादा तारीफ रवि की करी। ठीक है, क्या कहेंगे? निशा ने उतना ही इफेक्टिव बोला जितना कि रवि ने बोला। क्या कहेंगे? निशा स्पोक एज इफेक्टिव एज रवि डिड। रवि डिड या रवि स्पोक भी लिख सकते हो। निशा स्पोक एज इफेक्टिव एज रवि डिड, बट पीपल अप्रिशिएट्स रवि अ लॉट। निशा वाज नॉट अप्रिशिएटेड, आई डोंट नो व्हाई। So Nisha spoke as effective as Ravi did. Nisha spoke as effective as Ravi spoke. तुमने उतना ही अच्छा पढ़ाया जितना कि मैंने पढ़ाया। You taught, क्या कहेंगे? You taught as good as I did. तुम उतना ही अच्छा पढ़ाते हो जितना अच्छा मैं पढ़ाता हूं। You teach as good as I teach या I do. You teach as good as I do या I teach, दोनों बोल सकते हो। ऐसे देखो, मैंने कहा रवि एक्सप्लेन्स, रवि समझाता है एज गुड एज आई। रवि उतना ही अच्छा समझाता है जितना मैं समझाता हूं। रवि एक्सप्लेन्स एज गुड एज आई डू या आई एक्सप्लेन। गेटिंग? इसके बाद देखना, आपका घर उतना ही बड़ा है जितना कि मेरा। बोलो, इसकी इंग्लिश बनाओ। योर होम इज एज बिग या एज लार्ज भी कह सकते हो। योर होम इज एज बिग एज माई होम या माइन, ये भी लिख सकते हो। योर होम इज एज बिग एज माई होम। ठीक है, तुम्हारा दिल उतना ही बड़ा है जितना कि तुम्हारे पापा का। योर हार्ट इज एज बिग एज योर फादर्स हार्ट। ठीक है, तुम उतने ही अच्छे हो जितने तुम्हारे फादर हैं। यू आर एज गुड एज योर फादर। तुम उतने ही इफेक्टिव हो जितनी तुम्हारी मदर है। यू आर एज इफेक्टिव एज योर मदर। तुम उतने ही ऊंचे हो जितना तुम्हारा भाई है। यू आर एज टॉल एज योर ब्रदर। तुम उतने ही लॉयल हो जितने तुम्हारा भाई है। यू आर एज लॉयल एज योर ब्रदर। तुम उतने ही अच्छे हो जितना अच्छा तुम्हारा भाई है। यू आर एज गुड एज योर ब्रदर। सो दिस इज द वे टू वॉक। जब ये टेक्निक के साथ भी चीजें वॉक करेंगी ना, देन थिंग्स विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो चीजों को समझने बड़ा आसान हो जाएगा। सो आई वॉन्ट यू ऑल कि आप है ना इस बेसिस पर आप इन चीजों को स्टडी करेंगे। चलिए भाई, अब मुझे आप लोग से बताइए, या तो तुम इंदौर में रहते हो या फिर भोपाल में। यू लिव आइदर इन इंदौर और इन भोपाल। तुम ना तो इंदौर में रहते हो ना ही भोपाल में। यू लिव नाइदर इन इंदौर नॉर इन भोपाल। तुम भोपाल में ही नहीं रहते बल्कि इंदौर में भी रहते हो। यू लिव नॉट ओनली इन भोपाल बट ऑल्सो इन इंदौर। वह इतना अच्छा लड़का है कि सभी उसे पसंद करते हैं। ही सो गुड, वह इतना अच्छा है कि सभी उसे पसंद करते हैं। ही सो गुड दैट एवरीबडी लाइक्स हिम। ये पजल इतनी डिफिकल्ट है कि इसे कोई भी सॉल्व नहीं कर सकता। दिस पजल इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। निशा एक ऐसी लड़की है जो इस बारे में सब कुछ जानती है। निशा इज सच अ गर्ल दैट शी नोज एवरीथिंग अबाउट दिस थिंग या दिस टॉपिक। चाहे आप वहाँ जाओ ना जाओ, मैं जाऊँगा। वेदर यू गो देयर आर नॉट, आई विल गो। निशा उतनी ही अच्छी है जितनी की दिशा। निशा इज एज गुड एज दिशा, और निशा उतनी अच्छी नहीं है जितनी की दिशा है। सो निशा इज नॉट सो गुड एज दिशा इज। सो दिस इज द थिंग दैट आई हैव टॉट यू टुडे। और उम्मीद करता हूँ कि सब आपके दिमाग में फिट हुए होंगे।